हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी और आपकी पहचान क्या है? नहीं सोचा? तो मैं बताऊं, आपकी और हमारी पहचान है सिर्फ बोर्ड तक सीमित है, सिर्फ बोर्ड तक। नमस्ते, मैं लक्ष्मी हूँ, टिहरी गढ़वाल के सकलाना क्षेत्र के गुत्तू गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। बड़ा दुख होता है बड़ा दुख जब हमें सिर्फ बोर्ड के लिए यूज़ किया जाता है और विकास के नाम पे हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, बड़े बड़े स्तर वाले, क्या आप बताइए कि क्या कोई जीतने के बाद एक बार भी यहाँ पे आया है कि हमारी क्या समस्या है, किस बारे में हमें निवारण चाहिए? शायद हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए सीएम डीएम के ऑफिस तक नहीं जा सकते, लेकिन हमारे पास सिर्फ अपनी आवाज़ है और एक फ़ोन, बस और कुछ नहीं। जैसे कि सबको पता है कि यहाँ के क्षेत्र की क्या सिचुएशन हो जाती है बरसात के मौसम में। हमारी पीढ़ियाँ भी ऐसी गुजर गई, शायद हम भी आने वाले समय में ऐसी गुजर जाएंगे, लेकिन यहाँ विकास के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल 2025 में आई हुई आपदा से इतने नुकसान हुए यहाँ, किसी के घर बह गए, किसी की खेती बह गई। अभी तक 1 साल हो गया। ये देख सकते हो आप, पीछे नदी है यहाँ पे नीचे, ये देख सकते हो, साफ नहीं दिखाई दे रहा, अभी तक यहाँ पे पिछले साल से 1 साल हो गए, लेकिन भूमि सुरक्षा के नाम पे अभी तक यहाँ पे कोई जाल नहीं आया, कोई खासकर दीवारें नहीं आई, 2-4 जगह लगी, ऐसी है यहाँ पे। अभी देख सकते हो यहाँ पे रोड नहीं है, 4-4, 5-5 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता है। अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि यहाँ पे गरारे से कैसे आ रहे लोग। सोचो कि कोई बच्चे स्कूल आ रहे हैं, इतने मासूम बच्चे, वो एक गरारी कैसे क्रॉस करते होंगे? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा? तो सोचिए एक बार। आप शायद बड़े बड़े जनप्रतिनिधि होंगे, आपके बच्चे शायद ये सिचुएशन फेस नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे बच्चे आए दिन ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं। शायद कहते हैं कि लोहे को जितना पिघला के हथौड़ा मारा जाए वो उतना ही मजबूत होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दर्द नहीं होता। हमें बहुत शिकायत है अपनी सरकार से, सबसे, है ना, कि यहाँ पे वोट मांगने आया जाता है, लेकिन वोट जीतने के बाद हमारे वोट से जीती हुई सरकार हमें पूछने नहीं आती। आपको क्या लगता है कि आप बरसात के मौसम में आएंगे हैं, हेलीकॉप्टर से यहाँ राशन भिजवाएंगे, है ना? इतना तो इंसान खुद के लिए कर सकता है जब उसको पता है कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है। ऐसे भीख दी जाती है हमें। जो कोई बुजुर्ग आदमी बीमार हो रहा है ना, उसको हम गरारी पे कैसे ले जाएं? कोई गर्भवती महिला, कैसे उसको हम उस गरारी पे बिठा के ले जाएं? सोचिए। कोई बच्चा है, चलो दिन तो कर लेंगे, हम क्षेत्रवासी कर लेंगे, लेकिन अगर खुदा न खास रात को ऐसी स्थिति हो गई कि उसकी ज़िंदगी शायद हॉस्पिटल से बच सकती है, तो हम कैसे जाएं? क्या इस बात पे किसी सरकार ने मदद किया है या अभी भी सो रही है? हर साल यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, विधायक हो गए, जिला पंचायत हो गए, जो भी बड़े बड़े अपने स्तर से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे कोई बरसात के मौसम में आइए, मिनिमम 5 दिन हमारे क्षेत्रवासियों के साथ रह के गुजारे, फिर पता लगेगा कि हमें कितनी तकलीफ़ होती है। हम सरकार के भरोसे रहते हैं कि नहीं, आज नहीं देगी, कल देगी। कब तक चुप रहें? 3-3, 4-4 महीने बच्चे स्कूल नहीं आ पाते। क्यों? बीच में नदी है। भयावह नदी में कौन अपने बच्चों को मरने के लिए भेजेगा? सोचिए। फिर जब आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो फिर शहरी क्षेत्र वालों और गांव के क्षेत्रों के लिए बिल्कुल टफ, है ना, बराबर रखा जाएगा कि नहीं, कि अब शहरी क्षेत्र वाले कर लेंगे, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़े बच्चे हैं, कर लेते हैं,
लेकिन गांव के बच्चों की ज़िंदगी तो देखो, वो कैसे करेंगे हैं, कैसे वो हैंडल करेंगे इतनी बड़ी सिचुएशन को, कैसे आगे बढ़ेंगे। जब तक उनके दिमाग में थोड़ा बहुत पढ़ाई जाती है तब तक तो यहाँ कभी रोड नहीं है, कभी आपदा आ रही, कभी हैं। इस बारे में जो भी है, हमारे चाहे धामी जी हो, चाहे जिला पंचायत वाले हो, जो भी अपने अपने स्तर से हमारी मांग को पूरा किया जाए। और कब तक हम अपने ही दिए हुए वोटों से सरकार से अपने विकास की भीख मांगे, कब तक? और अभी आपने सुरक्षा सेंद्रीय ब्लॉक भी देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ आज़ादी के इतने साल बाद भी लाइट नहीं गई। शायद कुंड ग्राम पंचायत में ही आता है वो। तो क्या मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आपके पास बिजली के खंभे कम पड़ गए या तार कम पड़ गए कि वहाँ तक लाइट नहीं पहुँची? इतनी आपदा में आप देख सकते हो कि नीचे बीच नदी में बिजली के पोल खड़े कर रखे हैं। अभी एक ही रात में अगर आपदा आएगी तो एक महीने तक हमें लाइट नहीं मिलती। यहाँ ऊपर से लाइन बीच से रखी है, लेकिन इन्होंने अभी लाइट नहीं छोड़ी, आधी लाइन रोक दी, जबकि काफ़ी सारा समय था। ऐसा नहीं है कि समय था इनके पास, लेकिन पता नहीं किसी कारणवश इन्होंने लाइन को बीच में रोक दिया है। उस पर पूरा काम नहीं हुआ, ना इन्होंने लाइट छोड़ी है। तो सरकार से यही निवेदन है कि देहरादून से मात्र 15-20 किलोमीटर दूर है। ऐसा भी नहीं है कि किसी ऐसी गुफा में हमारा गांव है जहां सूरज की किरणें नहीं जाती या चांद की रोशनी नहीं जाती, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे आए दिन यहाँ पे पिकनिक वाले दिन के 500-500 हज़ार आते हैं, लेकिन हमारी मांग सुनने के टाइम ये हमेशा पिछड़ा क्षेत्र हो जाता है। जबकि यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के दिनचर्या अच्छी है, हमारी सब कुछ अच्छा है। ऐसा नहीं है, हमारे क्षेत्रवासी एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है किसी को ऐसी सिचुएशन आ गई तो कोई भी बंदा यहाँ पीछे नहीं हटता, लेकिन सरकार यहाँ पता नहीं क्यों हमेशा पीछे हट जाती है। तो आवाज़ उठाइए, बोलिए।